Welcome to the YouTube channel of Accounts का Hey guys, welcome back to the YouTube channel of Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 307। अबे ना आज के जो सम्स हैं वो थोड़े अलग टाइप के हैं। अभी तक हमने जो सम्स किए थे क्वेश्चन नंबर 10 तक, उसमें क्या था कि एक पूरा बंच ऑफ क्वेश्चन दे दिया जाता है। उसमें एक ड्रॉवर होता है, एक ड्रॉवी होता है, और अगर कहीं ना कहीं कोई पे या थर्ड पर्सन आ गया, बैंक आ गया, तो उन्हीं से चलता रहता है पूरा सम। मतलब ड्रॉवर पूरे सम में एक ही रहता है, ड्रॉवी भी पूरे सम में एक ही रहता है, चेंज नहीं होते। अब हम जो सम करेंगे ना, यहां से लेके आगे की जितने भी सम्स होंगे उसमें हम केस वाइज सम्स करेंगे, जिसके अंदर हम जिसको बोलते हैं मल्टीपल ड्रॉवर एंड मल्टीपल ड्रॉवीज वाले सम। तो उसमें हम कांस्टेंट रहेंगे, हमारा एक ही नाम रहेगा और हम कांस्टेंट रहेंगे, बट हम अलग अलग व्यक्तियों के साथ ट्रेडिंग करेंगे। तो किसी के साथ हम ड्रॉवर का रिलेशनशिप सेटअप करेंगे, किसी के साथ हम ड्रॉवी बन के काम करेंगे, किसी के साथ हम पेई बन के काम करेंगे। तो हमारा जो रोल है वो हर केस में डिफर करेगा। ओके, सो यहाँ पे जो भी केसेस होंगे वो एक दूसरे से क्या लिंक होंगे? बिल्कुल भी नहीं। जो केस 1 होगा वो केस 2 से बिल्कुल अलग होगा और उन दोनों का कोई रिश्ता नाता सेम नहीं होगा। तो फिर करने का कैसा? एकदम सिंपल होता है। केस 1 में आपको जितनी एंट्रीज लग रही है खाली उतनी एंट्री करनी है और बाकी छोड़ देने का। सो केस 2 वापिस से पूरा कुछ नया होगा और उसके अंदर जो एंट्रीज होगी वो एकदम जो जितनी एंट्रीज है। सो अब हम पहला केस देखेंगे। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अभिषेक। सो इन द बुक्स ऑफ क्या होगा? हम अभिषेक लिखेंगे। सो हम कौन है? हम अभिषेक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हम ड्रॉवर है या हम ड्रॉवी है। हमने क्या बोला? हम अभिषेक है। अब हम हर केस के अंदर ड्रॉवर या ड्रॉवी को बदल सकते हैं, वो फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला केस ए क्या बोल रहा है? हम यहाँ पे केस ए कर रहे हैं, तो मैं डेट के कॉलम में क्या लिखूंगा? केस ए। ओके, सो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सिद्धांत इन्फॉर्म्स अभिषेक दैट वी नीड्स एक्सेप्टेंस। नाउ एक चीज हमारी ध्यान से सुनना, जिसका एक्सेप्टेंस होता है वो ड्रॉवी होता है। क्या होता है? जिसका एक्सेप्टेंस वो ड्रॉवी। तो यहाँ पे क्या है? सिद्धांत इन्फॉर्म्स अभिषेक दैट विनीत एक्सेप्टेंस, मतलब विनीत कौन होगा? ड्रॉवी होगा। सर अगर विनीत ड्रॉवी है तो हम कौन होंगे? ड्रॉवर होंगे। तो अभिषेक, हम अभिषेक है, हम ड्रॉवर है, विनीत ड्रॉवी है। तो सर ये सिद्धांत कौन है? सर सिद्धांत है थर्ड पार्टी, मिस्टर सी। समझ गया? सो अभिषेक ड्रॉवर, हम ड्रॉवर, विनीत ड्रॉवी, सिद्धांत थर्ड पार्टी है, मिस्टर सी। ओके, for 23,000 endorsed to सिद्धांत has been dishonored, noting charges amounted to 430। तो क्या हुआ कि हमने है ना विनीत का मतलब ड्रॉवी का एक बिल था, वो हमने मिस्टर सी को एंडोर्स किया था, मतलब दिया था। अब जब मिस्टर सी सिद्धांत पैसा मांगने गया ना ड्रॉवी के पास, तो वो डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्जेस लग गया। तो एकदम सिंपल एक एंट्री बनेगी। क्या एंट्री बनेगी? बिल विथ मिस्टर सी डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस इनकर्ड। तो सर एंट्री क्या बनता है उसका? बिल विथ मिस्टर सी होता है, तो हमारी बुक में क्या एंट्री होगा? सर हमारी बुक में डिसऑनर की एक ही एंट्री होती है। वो ट्रिक क्या है? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट होगा। ड्रॉवी कौन है? सर ड्रॉवी है आपका विनीत। तो विनीत अकाउंट डेबिट, विनीत अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट हमेशा टू बिल है जिसके पास नाम है उसका खास। बिल किसके पास है? सिद्धांत के पास। तो टू सिद्धांत अकाउंट, टू सिद्धांत अकाउंट। अच्छा, बिल कितने का था? सर बिल है 23,000 का। अब नोटिंग चार्जेस जब आता है और बिल मिस्टर सी के पास होता है, तो हम नोटिंग चार्जेस को बिल के अमाउंट में ऐड कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। तो बिल 23,000 का है और उसमें नोटिंग चार्जेस का 430 ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 23,430, 23,430 रुपीस। बीइंग बिल विथ सिद्धांत, बीइंग बिल विथ सिद्धांत dishonored, being billed with Siddhant dishonored and noting charges incurred, noting charges incurred। अच्छा, इसमें कुछ डेट बोली नहीं है तो मैंने सीरियल नंबर 1 लिखा है। खत्म, मेरा केस है खत्म। मैंने इधर लाइन मारी है, मतलब आपको एक लाइन लीव करनी है अपनी बुक्स के अंदर। ओके, अब मैं शुरू करूंगा केस बी। तो नीचे ही डेट के कॉलम में पहले मैं केस बी लिखूंगा। अब केस बी का केस ए से कोई लेना देना नहीं होगा। अब हम फिर से सिर्फ अभिषेक है, हम ड्रॉवर, हम ड्रॉवी, ऐसा कुछ पता नहीं। अब देखते क्या है। काजल रिन्यूज हर एक्सेप्टेंस। सर काजल ने रिन्यू किया उसका एक्सेप्टेंस, जिसका एक्सेप्टेंस होता है वो कौन होता है? ड्रॉवी। मतलब काजल कौन है? ड्रॉवी। सर अगर काजल ड्रॉवी है तो अपन अभिषेक कौन हो गए? ड्रॉवर हो गए। अच्छा, तुमको एक वर्ड दिखा रिन्यू। सर रिन्यू जब भी आता है तो आपको कितने स्टेप्स करने होते हैं? 4 स्टेप्स।
पहला डिसऑनर, सेकंड पार्ट पेमेंट, थर्ड इंटरेस्ट चार्ज एंड फोर्थ न्यू बिल का। तो मतलब ये 4 एंट्री अपनी आने वाली केस बी के अंदर। अब क्या हो रहा है, काजल रिन्यूज हर एक्सेप्टेंस टू अभिषेक फॉर 39,000 बाय पेइंग 3,000 इन कैश एंड एक्सेप्टिंग अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस अलोंग विद इंटरेस्ट 11.5%। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं पूरा वर्किंग नोट बता रहा हूं। मेरा ओल्ड बिल कितने का है, मेरा ओल्ड बिल 39,000 का है। मेरा पार्ट पेमेंट कितना हो रहा है सर, काजल मेरे को पार्ट पेमेंट 3,000 रुपया कर रही है, तो रिमेनिंग कितना बचा 36,000। इसका मेरे को क्या बनेगा, नया बिल बनेगा। तो मेरा रिमेनिंग अमाउंट है 36,000। अब समझ में आता है कि ब्याज किस पे लगेगा, ब्याज इज इक्वल टू रिमेनिंग अमाउंट, जितना रिमेनिंग है सिर्फ उसी पे ब्याज लगेगा। तो 36,000 पर 11.5% 11.5% फॉर हाउ मेनी मंथ्स सर, हमको 3 मंथ्स के लिए बोला है, सो 3/12 करेंगे। ये 2 से ये 2 जीरो कट हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं एक और जीरो काटूंगा तो डेसिमल पॉइंट आगे राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 36 इंटू 115 इंटू 3 1 जा 3 4 जा, तो ये 1/4 हो जाएगा, सिंपल। अच्छा 4 1 जा 4 9 जा 36 होता है। अब 115 इंटू 9 करना है, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9 प्लस 4 13, 9 1 जा 9 10, कितना आया 1035 रुपीस आपका इंटरेस्ट लगेगा। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है ना कि नया बिल जो आप बना रहे हो 36,000 का, उसमें आप ब्याज इंक्लूड करके उससे पैसा वसूल करोगे काजल से। तो यहाँ पे 1035 इंक्लूड हो जाएगा, तो मेरा नया बिल कितने का बनेगा 37,035 रुपीस का मेरा नया बिल बन जाएगा। ओके, अब फटाफट मैं इधर एंट्री पास करूं तो मेरी पहली एंट्री क्या होगी, रिन्यूअल की 4 एंट्री होती है। पहली एंट्री डिसऑनर। अब डिसऑनर की एंट्री सर वही है, अपन ड्रॉवर है ना, ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। अच्छा, ड्रॉवी अकाउंट मतलब काजल अकाउंट डेबिट कर दिया मैंने। 2 बिल है जिसके पास, नाम है उसका खास, बिल नहीं है किसी का, बीआर सहारा है उसी का। तो देखोगे तो यहाँ पे बिल अपने पास ही है, किसी और के पास नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे बीआर, मतलब बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल कितने का था सर 39,000 का 39,000 आ जाएगा यहाँ पर। बीइंग बिल डिसऑनर्ड है ना, सिंपल आपने डिसऑनर कर दिया। अच्छा, अब इसके अंदर रिन्यूअल का सेकंड स्टेप क्या होगा, तो यहाँ पे मैं सेकंड एंट्री सीरियल नंबर डालूंगा। अब पार्ट पेमेंट वो कितना कर रही है काजल 3,000 रुपया। सो अपने पास पैसा आया तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कर दूंगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, मेरे पास से गया कुछ भी नहीं, तो टू ड्रॉवी का नाम, टू काजल अकाउंट, कितना रुपया 3,000। बीइंग पार्ट पेमेंट, बीइंग क्या हो रहा है यहाँ पे, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, हमको पैसा मिला, शाबाश। अच्छा, इसी का थर्ड एंट्री क्या होगा, अब हम ब्याज की एंट्री अलग से करते हैं, तो ब्याज की एंट्री ड्रॉवर के बुक्स में क्या होती है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, तो काजल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना होगा सर, इंटरेस्ट मेरा 1035 आया था ना, सो 1035 यहाँ पे मैं अलग से लिख दूंगा। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज एट द रेट 11.5% फॉर, पर एनम लिखोगे क्या तुम, बिल्कुल भी मत लिखना पर एनम की जगह पे आपको कितने महीने के लिए चार्ज किया है आपने 3 मंथ्स के लिए, तो यहाँ पे आप लिखोगे फॉर 3 मंथ्स, शाबाश। अच्छा, इसके बाद एक और लाइन लीव करो और फोर्थ एंट्री, इसका लास्ट और फाइनल एंट्री क्या होगा, नया बिल बनेगा ना। सो न्यू बिल का एंट्री क्या होता है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किसने, काजल, तो टू काजल अकाउंट। अच्छा, नया बिल कितने का बन रहा है सर, नया बिल बन रहा है 37,035 का, तो 37,035 बीइंग न्यू, यहाँ पे ये न्यू बिल को बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये डालना बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी, क्योंकि एक बिल ऑलरेडी था, नया बिल बन रहा है। सो बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। अच्छा, नया बिल कितने मंथ्स के लिए बन रहा था, 3 मंथ्स के लिए, तो फॉर 3 मंथ्स। इसी के साथ हमारा केस बी हो गया खत्म। अब हम शुरू करेंगे केस सी। उसके पहले मैं ये सब मिटा देता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। ओके, नाउ केस सी क्या बोल रहा है,
राधिका रिटायर्ड हर एक्सेप्टेंस, जिसका एक्सेप्टेंस वो ड्रॉवी, तो राधिका रिटायर्ड हर एक्सेप्टेंस मतलब राधिका ड्रॉवी है, तो हम अभिषेक वापस से क्या बन गए, ड्रॉवर। अभी तक तो हम सारे केसेस के अंदर ड्रॉवर ही बने हुए, तो वाओ दैट इज गुड। सो अब रिटायर, एक वर्ड दिखा रिटायर, तो रिटायर की तो अलग एंट्री मैंने दी हुई है। क्या होती है एंट्री सर, ड्रॉवर के बुक में रिटायरमेंट की एंट्री होती है, मस्त। यहाँ पे मैं 1 नंबर डालूंगा, ठीक है, और एंट्री करूंगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट और रीबेट अकाउंट डेबिट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल मैं दे दूंगा तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। सर अब चेक करते बिल कितने का, तो टू फॉर अभिषेक 23,000 बाय पेइंग 22,250 बाय चेक। ओके, तो बिल कितने का है, 23,000 का, और वो पेमेंट कितना दे रहे हैं सर, राधिका अपने को पेमेंट दे रही है 22,250 का। तो कॉमन सेंस से 23,000 में से 22,250 गए तो 750 रुपीस क्या हो जाएगा, डिस्काउंट कर दिया ना हमने, और हमने डिस्काउंट किया तो नुकसान हुआ। पर लास्ट में आपको एक चीज बोली है कि बाय चेक अगर आया यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर कैश और बैंक लिखना अलाउड नहीं है, सिर्फ आप बैंक अकाउंट लिखोगे। क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट और रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। सो यहाँ पे आप नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग बिल रिटायर्ड, बस इतना लिख के आपको छोड़ देना है। एक लाइन लीव, केस सी खत्म। अब लास्ट केस है केस डी। सो केस डी के अंदर आपको क्या बोल रहा है, अभिषेक सेंट अ बिल ऑफ सुबोध फॉर 9,000 टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब अभिषेक तो मतलब हम हैं, अब आगे बोल रहा है बिल ऑफ सुबोध, तो सुबोध का बिल मतलब सुबोध ने उस बिल को एक्सेप्ट किया था, और जो एक्सेप्ट करता है बिल को वो कौन होता है, ड्रॉवी होता है, ठीक है। सो यहां पे हम अभिषेक ड्रॉवर, वापिस से हम ड्रॉवर है, और सुबोध इस बार हमारा ड्रॉवी है, और हमने उसका बिल किसके पास भेज दिया, बैंक फॉर कलेक्शन के पास। तो पहले इतनी एंट्री करते हैं, ठीक है। सो बिल भेजने की एंट्री हम किसके पास भेज रहे हैं, बीएफसी के पास। तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ना हमारे पास से बिल गया तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। हम कितने का बिल भेज रहे हैं उसके पास, हम भेज रहे हैं 9,000 का बिल। सो 9,000 बीइंग बिल सेंट टू बीएफसी, बीएफसी का मतलब होता है बैंक फॉर कलेक्शन, जो हमने ऊपर लिखा। एक लाइन लीव करना, और इसी की सेकंड एंट्री में आगे क्या बोल रहा है, बैंक इन्फॉर्म दैट द बिल हैज बीन डिसऑनर्ड बाय सुबोध। अब डिसऑनर सर, ड्रॉवर के बुक में डिसऑनर की अभी ट्रिक मैंने ऊपर ऑलरेडी बता दी थी, क्या होती है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे ड्रॉवी कौन है, सुबोध है, तो सुबोध अकाउंट डेबिट टू बिल है जिसके पास, नाम है उसका खास, तो बिल किसके पास है, बैंक फॉर कलेक्शन के पास, तो उसका नाम लिख दो, टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। अच्छा, बिल कितने का है, 9,000 का, तो उतना बिल हो गया डिसऑनर। सो बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। अच्छा, इसी के साथ इसको समाप्त करेंगे। इसको टोटल करने की जरूरत नहीं होती है, वैसे भी टोटल ऑप्शनल ही होता है, आपको कंपलसरी नहीं है, बट करो तो प्रेजेंटेशन में बहुत ज्यादा बेटर। आप एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपको ये केस वाले सम बहुत अच्छे से फॉलो हुए, समझ में आए, और आगे भी इसी टाइप के सम्स पूरा फॉलो करना, आगे का पूरा सीरीज हम इस टाइप पे बनाने वाले हैं। सो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ठोको, और तब तक के लिए बाय बाय।